आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी का अगर डाइवोर्स होता है, किसी के चार्ट में अगर डाइवोर्स का प्रॉमिस रहता है तो वहाँ किस प्रकार की लिंकेजेस बनती हैं, और डाइवोर्स के बाद अगर किसी का सेकंड मैरिज का प्रॉमिस होता है या किसी की दूसरी शादी होनी होती है तो वहाँ किस प्रकार की लिंकेजेस बनती हैं। इसके साथ ही साथ हम एक वो लिंकेजेस भी देखेंगे जहाँ हमने कई बार देखा है कि मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। दो लोग यानी कि जो पति पत्नी हैं एक ही घर में रहते हुए, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन उनका डाइवोर्स नहीं हो पाता है। मतलब लीगली वो पति पत्नी ही कहलाते हैं, बेशक वो अलग रह रहे हों। तो वहाँ किस प्रकार की लिंकेजेस बनती है उसको भी हम ज़रूर देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस लिंकेजेस को ठीक से समझिएगा। तो आइए चलिए बोर्ड पर चलते हैं। डाइवोर्स, देखिए डाइवोर्स में क्या रहता है, एक डाइवोर्स के लिए पहले शादी होनी ज़रूरी है। तो यानी कि जब हम डाइवोर्स की लिंकेजेस देखेंगे तो जब हम असेंडेंट को और सेवेंथ एसएसएल को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ शादी की लिंकेजेस भी होंगी और डाइवोर्स की भी होंगी, यानी कि शादी के टूटने की लिंकेजेस भी होंगी। देखिए कैसे बनेंगी। सबसे पहले हम असेंडेंट को पढ़ेंगे। सपोज असेंडेंट अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 7 में 5 में जाता है और सबलॉर्ड भी हमारा 5 से 11 से कमिट करता है और फर्दर सब लॉर्ड हमारा 11 से फाइनल कंफर्मेशन करता है। अब अगर किसी नेटिव का डाइवोर्स होना है तो उस केस में क्या होगा कि जैसे अब देखिए ये जो चैनल है, ये चैनल इसको शादी देगा, यानी कि उसकी शादी डेफिनेटली होगी। अब उसका डाइवोर्स में क्या लिंकेजेस बनेंगी। सपोज इन्वॉल्विंग 7, उसका जो सबलॉर्ड है वो 6 से कमिट करेगा, वो 2 से कमिट करेगा, वो 10 एंड 12, वो सभी नेगेटिव हाउसेस से भी कमिट करेगा। ये चीज़ इसको शादी देगी और ये चीज़ इसको डाइवोर्स देगी। और फर्दर जो सब लॉर्ड है वो भी 6 में 11 में आएगा। तो ये जो लिंकेजेस बनेगी ये डाइवोर्स की लिंकेजेस बनेगी, क्योंकि ये जो 7th हाउस है, ये जो मूल भाव है, ये इसकी नेगेशन कर रहा है, सब लॉर्ड नेगेट कर रहा है, और आगे फर्दर सब लॉर्ड भी 6 में आके इसकी नेगेशन कर रहा है। तो इस प्रकार की लिंकेजेस जो है एक नेटिव को डाइवोर्स देती हैं। पहले उसको शादी देंगी और फिर उसके बाद उसको डाइवोर्स देंगी। और सेम जो लिंकेजेस है वो हमारा 7th एसएसएल भी दिखाएगा। वो भी अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू सपोज 7 में गया और कमिटमेंट उसकी 6 से हो गई, 11 से हो गई, और फर्दर जो है उसका सब लॉर्ड भी कहीं 5 में आ गया और 6 में आ गया। तो जो असेंडेंट का प्रॉमिस रहेगा वही 7th एसएसएल का प्रॉमिस रहेगा। यहाँ एक चीज़ ज़रूर समझिएगा कि अगर किसी का डाइवोर्स होना है तो जिस प्रकार शादी के लिए असेंडेंट भी जब ओके करता है और जब 7th एसएसएल भी ओके करता है तभी शादी होती है, डाइवोर्स के लिए भी असेंडेंट का भी डाइवोर्स का प्रॉमिस होना चाहिए और 7th एसएसएल का भी डाइवोर्स का प्रॉमिस होना चाहिए, तभी डाइवोर्स होता है। ठीक। और लेकिन अब उसकी शादी कब होगी और डाइवोर्स कब होगा वो डिपेंड करता है दशा के ऊपर। जब भी कोई ऐसी दशा आएगी जो 5, 7, 11 की स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगी वो उसको शादी देगी, और आगे कोई दशा ऐसी आएगी जो 2, 6, 10, 12 की सिग्निफिकेटर बनेगी वो उसको डाइवोर्स देगी। लेकिन उसके लिए कुंडली में प्रॉमिस होना बहुत ज़रूरी है, तभी डाइवोर्स होता है। अब देखिए वहाँ जब हमने पिछले वीडियो में ये बोला था डिनायल ऑफ मैरिज, डिनायल ऑफ मैरिज में क्या होता है कि सपोज 7 को इन्वॉल्व कर रहा है और 6 से कमिट कर रहा है, वहाँ पर ये 5, 11 शादी वाले भाव, शादी देने वाले भाव नहीं होते, वहाँ डिनायल ऑफ मैरिज होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 को इन्वॉल्व करके 5, 11 से कमिट कर रहा है, फर्दर 11 से फाइनल कंफर्मेशन कर रहा है। तो इस केस में इन भावों का इसे फल ज़रूर मिलेगा, इसकी शादी ज़रूर होगी। लेकिन साथ ही ये जो 2, 6, 10, 12 हैं, 2, 6, 10, 12 जो एक शादी तोड़ने वाले भाव हैं, यानी कि शादी के लिए बहुत नेगेटिव भाव हैं,
वो भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस भाव के उसको नेगेटिव फल भी ज़रूर मिलने हैं। वो मिलेंगे कब? वो दशा डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू दशा। तो डाइवोर्स में इस तरह की लिंकेजेस बनती हैं। अब एक लिंकेजेस मैं आपको वो बताती हूँ कि जहाँ जो मैंने बोला कि मैरिड लाइफ पूरा समय बहुत डिस्टर्ब्ड रहती है, लेकिन वो जो दो लोग हैं, पति पत्नी हैं, वो फाइनली डाइवोर्स नहीं ले पाते। वो रीज़न कोई भी बने, चाहे बच्चों की वजह से या किसी भी वजह से, सामाजिक दबाव की वजह से, और वो शायद एक छत के नीचे अलग अलग भी रह रहे होते हैं, लेकिन लीगली वो पति पत्नी कहलाते हैं। तो वहाँ क्या लिंकेजेस बनती है? Suppose involving 7, now committing to 7, 5 along with 6, 10, 4 further 6, 7। अब इस केस में ये देखिए 7 की इन्वॉल्वमेंट हुई, कमिटमेंट 7 से भी हो रही है, लेकिन साथ में 6 से भी हो रही है, 10 से भी हो रही है, ठीक, और फर्दर फाइनल कंफर्मेशन भी 6 से भी हो रही है, 7 से भी हो रही है। तो अब 7 के देखिए 7 की इन्वॉल्वमेंट, 7 से कमिटमेंट, फाइनल कंफर्मेशन 7 से, तो यानी कि ये जो शादी है ये शादी टिकेगी, कहीं जाएगी नहीं। लेकिन ये 6 के आने से क्या होगा कि ये इनकी मैरिड लाइफ कभी सुखी भी नहीं रह पाएगी, कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी, और ये दोनों माइट भी एक छत के नीचे अलग भी रह सकते हैं, क्योंकि फर्दर फाइनल कंफर्मेशन भी 6 से हो रही है। तो इस केस में डाइवोर्स नहीं होगा। डाइवोर्स क्यों नहीं होगा? इन्वॉल्विंग 7, कमिटिंग 7, फाइनल कंफर्मेशन विद 7। लेकिन ये 6 जो है इनकी मैरिड लाइफ को बहुत डिस्टर्ब्ड भी रखेगा और ये अलग भी नहीं हो पाएंगे। सेम लिंकेजेस हमारा 7th एसएसएल भी दिखाएगा। सेम लिंकेजेस हमारा 7th एसएसएल भी दिखाएगा। और लेकिन यहाँ एक बात वही रहेगी कि डाइवोर्स के केस में भी जैसे ऐसा होता है कि असेंडेंट को और 7th एसएसएल को दोनों को सेम चीज़ दिखानी पड़ती है, तभी वो इवेंट होता है। सपोज़ आपका असेंडेंट डाइवोर्स दिखा रहा है, 7th एसएसएल डाइवोर्स नहीं दिखा रहा, तो भी नहीं होगा। और सपोज़ 7th एसएसएल आपका डाइवोर्स दिखा रहा है, असेंडेंट डाइवोर्स नहीं दिखा रहा, तो उस केस में भी डाइवोर्स नहीं होता है। लेकिन मैरिड लाइफ डेफिनेटली डिस्टर्ब्ड रहती है। अब अगली हम लिंकेजेस पढ़ेंगे सेकेंड मैरिज। सेकेंड मैरिज कि सपोज़ अगर किसी का डाइवोर्स हुआ है तो उसके बाद उसकी सेकेंड मैरिज भी प्रॉमिस्ड है या नहीं है। सेकेंड मैरिज के लिए प्राइमरी जो कस्प रहता है वो 9th रहता है। 9th क्यों? बिकॉज इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन हाउस ऑफ 7th। 7वें से तीसरा मल्टीप्लिकेशन हाउस है। पहली शादी हम 7वें से देखते हैं और दूसरी शादी हम 9th हाउस से देखते हैं, तो प्राइमरी जो है 9th हाउस रहेगा। अब अगर किसी की दूसरी शादी प्रॉमिस है तो जो असेंडेंट एसएसएल होगा वो सपोज स्टार लॉर्ड के थ्रू 9 को इन्वॉल्व करेगा। आगे फर्दर कमिट आपका 5 से कर दे, 11 से कर दे और 7 से कर दे। फाइनल कंफर्मेशन आपकी 11 से हो गई, 5 से हो गई, या वो 7 को इन्वॉल्व करेगा, फर्दर कमिट करेगा 9, 11 से। फाइनल कंफर्मेशन भी कहीं 9 से, 11 से, 5 से हो जाती है। और वो 11 को इन्वॉल्व करेगा, फर्दर कमिट करेगा 9 से, 7 से, फर्दर 5 से फाइनल कंफर्मेशन कर देता है। तो अगर असेंडेंट की इस प्रकार की लिंकेजेस बनती हैं कि यानी कि वो 7 से भी जुड़ेगा और वो 9 से भी जुड़ेगा, तो 7 उसको पहली शादी देगा और 9th उसको दूसरी शादी देगा। लेकिन इस केस में पहली शादी के टूटने के भी योग होने चाहिए कि पहली शादी आपकी टूट रही है तभी आपकी दूसरी शादी हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं असेंडेंट में वो आपको डाइवोर्स वाली लिंकेजेस भी ज़रूर मिलेंगी कि वो 7 को इन्वॉल्व करके 6 से भी कमिट कर रहा होगा और फाइनल भी 6 से कर रहा होगा, तो उस केस में वो आपको डाइवोर्स वाली लिंकेजेस भी मिलेंगी। और अगर वो 9 से जुड़ रहा है तो इट मीन्स वो दूसरी शादी का भी योग दिखाएगा। इसी तरह जो असेंडेंट की लिंकेज होगी वही जो 9th एसएसएल होगा, 9th एसएसएल वो भी ये लिंकेज दिखाएगा। 9th एसएसएल का
7 से लिंक होना ज़रूरी है और 7th SSL भी सेम लिंकेज दिखाएगा। अगर किसी की दूसरी शादी प्रॉमिस है तो उसका 7th SSL भी 9th SSL से लिंक होगा। जो 9th SSL वाला प्लैनेट होगा, सपोज इन्वॉल्विंग 5 and 7 कमिटिंग टू 9 फर्दर 11 और इन्वॉल्विंग 9 कमिटिंग टू 7 फर्दर 5 11, यानी कि 9th SSL आपका 7 से ज़रूर लिंक होगा। इसी प्रकार जो 7th SSL होगा वो भी 9 से ज़रूर लिंक होगा, उसका भी 9 से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 9th SSL 7 से लिंक नहीं होता या 7th SSL 9 से लिंक नहीं होता तो उस केस में आपने देखा है कि एक शादी के टूटने के बाद कई बार कई लोगों की दूसरी शादी नहीं होती, तो दूसरी शादी के लिए दोनों SSL का और असेंडेंट का आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ दूसरी शादी नहीं होती, सपोज़ कभी कभी क्या कंडीशन बनती है, एक्स्ट्रा मैरिटल। एक्स्ट्रा मैरिटल में क्या कंडीशन बनेगी, जैसे कि पिछले केस में मैंने आपको बताया कि अगर किसी की सेकंड मैरिज प्रॉमिस्ड है तो वहाँ पर उसकी पहली शादी टूटेगी, वहाँ उसकी डिवोर्स के लिंकेजेस भी होंगी, तब उसकी दूसरी शादी होगी। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल के केस में क्या होगा कि सपोज़ उसका जो असेंडेंट है वो 7th हाउस के साथ साथ 9 से भी लिंक होगा, 9 से भी लिंक होगा, और जो उसका 7th SSL है, 7th SSL वाला जो प्लैनेट है वो अपने स्टारलॉर्ड के थ्रू सपोज 5 9 कमिटिंग टू 7 फर्दर, तो जो 7th SSL वाला प्लैनेट है वो 9 से लिंक होगा। 9th हाउस क्या है, 7th हाउस का मल्टीप्लिकेशन हाउस है। तो उस केस में क्या होगा, इस पर्सन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए शादी टूटने की लिंकेजेस नहीं होगी, शादी टूटने की लिंकेजेस नहीं है, बट 7th हाउस आपका 9 से लिंक कर रहा है। इट मीन्स पर्सन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप विथ समबडी एल्स। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो 7th हाउस है वो बहुत स्ट्रांगली 9 से लिंक होता है, लेकिन 9th हाउस आपका 7 से लिंक नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिंकेजेस होगी एक्स्ट्रा मैरिटल लिंकेजेस होगी, यहाँ उसको शादी नहीं करनी है। दूसरी शादी के लिए 9th हाउस का 7th हाउस से लिंक होना ज़रूरी होता है, वहाँ शादी होती है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आपका 7th SSL जो है वो 9 से ज़रूर लिंक होगा और असेंडेंट भी 9 से लिंक होगा। इस केस में किसी भी नेटिव के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये डाइवोर्स की और सेकंड मैरिज की और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की लिंकेजेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बस हमें इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रॉमिस हमारा असेंडेंट दे रहा है वही प्रॉमिस अगर हमारा मूल भाव भी देगा तभी वो इवेंट होता है, अदरवाइज़ वो इवेंट नहीं होता। तो आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।